दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी ने मैदान छोड़ दिया है, जिसके बाद बिना मेयर चुनाव लड़े ही बीजेपी की जीत पक्की हो गई है। अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बननी तय है। दिल्ली में एक ऐसी सियासी पटकथा लिखी गई जो शायद किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। जहां एक और आम आदमी पार्टी मैदान छोड़ चुकी है, वहीं बीजेपी ने बिना पसीना बहाए मेयर की कुर्सी अपने नाम कर ली है। दिल्ली में अब सरकार ट्रिपल इंजन वाली बन चुकी है। केंद्र, राज्य और अब नगर निगम भी बीजेपी के नाम हो गया है। दरअसल 25 अप्रैल को दिल्ली में मेयर का चुनाव होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी के प्रत्याशी सरदार राजा इकबाल सिंह मेयर के तौर पर और जय भगवान यादव डिप्टी मेयर के तौर पर इनकी जीत अब तय हो गई है। लेकिन ये कोई आम जीत नहीं है, ये एक तरफा जीत है, बिना किसी मुकाबले के। आम आदमी पार्टी इस फैसले के पीछे बीजेपी पर अलोकतांत्रिक हथकंडों का आरोप लगा रही है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि साल 2022 में चुनाव की तारीख से पहले बीजेपी ने जानबूझकर चुनाव टालने की साजिश रची थी। परिसीमन के जरिए वार्डों का ऐसा जाल बुना गया जो बीजेपी को फायदा पहुंचाए। आम आदमी पार्टी के गढ़ों को तोड़ मरोड़ कर एक वार्ड में मिला दिया गया, जबकि बीजेपी के क्षेत्रों को छोटे छोटे वार्डों में बांटा गया। लेकिन फिर भी 4 दिसंबर 2022 को जब वोटिंग हुई तो आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। बीजेपी को मिली सिर्फ 104 सीटें। लेकिन धीरे धीरे कई पार्षद पार्टी बदलते चले गए और एमसीडी का गणित ही बदल गया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव को लेकर डेस्परेट है, नगर निगम की सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। सौरभ भारद्वाज बोले कि देश के तमाम हिस्सों में बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी खरीद फरोख्त और तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। वो बोले कि बीजेपी के पास केंद्र, राज्य, एलजी है। हम चाहते हैं कि एमसीडी में भी इनकी सरकार बन जाए। अब ये कह नहीं सकते कि आम आदमी पार्टी की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। सौरभ भारद्वाज ने इस दौरान ऐलान करते हुए कहा कि हमने तय किया है कि इस बार मेयर के चुनाव में हम आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, बीजेपी अपना मेयर खुद चुन ले। तो अब साफ है कि दिल्ली में अब बीजेपी के पास केंद्र की ताकत, एलजी का समर्थन और अब नगर निगम का नियंत्रण होगा। यानी अब कोई बहाना नहीं होगा। दिल्ली का विकास करना है तो अब बीजेपी को ही करना होगा। अब ना केजरीवाल बीच में आएंगे और ना ही स्टैंडिंग कमेटी की सियासत। दिल्ली की सफाई से लेकर यमुना की हालत तक अब जनता सीधे बीजेपी से ही सवाल पूछेगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने अनुभवी पार्षदों पर दांव खेला है। जय भगवान, योगेश वर्मा, संदीप कपूर, प्रवेश वाही और राजा इकबाल सिंह में से किसी को मेयर बनाया जा सकता है। स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप भी इन्हीं में से किसी को मिल सकती है। अब सवाल ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने हार मान ली है या फिर ये एक रणनीतिक वापसी की तैयारी है। ये तो तय है कि दिल्ली की राजनीति में अब नया अध्याय शुरू हो चुका है।